अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कल अमीन एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलमिंग, श्रेया, लू। मेरे को भी जीना था। आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी बट आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट टू डू। नमस्कार सभी भाइयों को। आप सभी UK07 राइडर बाबू भाई को जानते ही हो। पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन, अपनी वाइफ को लेके, अपनी मदर को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। अभी उन्होंने एक लाइव होके इंस्टाग्राम पे अपना एक्सीडेंट अटेम्प्ट किया। उन्होंने लाइव एक्सीडेंट। इतना डिप्रेशन में चले गए बाबू भाई। उसका रीज़न ये है कि उनकी वाइफ ने धोखा दिया, उनकी मदर ने धोखा दिया उन्हें। रीज़न, उनके एक छोटा भाई है, उसने धोखा दिया उसे। मैं कह रहा हूँ इन लोगों को भगवान ही माफ़ करे। इतना गलत काम किया इन लोगों ने। एक इंसान को ना जब डिप्रेशन होता है किसी का साथ चाहिए होता है। बाबू भाई को किसी को साथ नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। अगर किसी का भी साथ मिला होता ना तो वो ऐसा कोई अटेम्प्ट करते ही नहीं, एक्सीडेंट अटेम्प्ट करते ही नहीं। आप मान नहीं सकते कि डिवाइडर में गाड़ी मारी उन्होंने 120 स्पीड में। फॉर्चूनर डिफेंडर थी, सॉरी फॉर्चूनर थी, लेजेंडर थी फॉर्चूनर। इतना डिप्रेशन में हो गया। तो किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत ज़रूर होती है। उनकी वाइफ ने जब उन्होंने वैसे एक चीज़ सोची थी कि इन केस अगर मेरा डिवोर्स वगैरह होता है तो कहीं मेरी वाइफ प्रॉपर्टी अपने नाम पे ना करा ली। इस चीज़ करके बाबू भाई ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम पे कर दिया और उनकी माँ ने ही उनको धोखा दिया। मैं तो ये जानता हूँ, देखो धोखा तो अपने ही देते हैंगे। बाहर वाले की औकात नहीं है कि तुम्हारे साथ तो गलत करके चला जाए। कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। तो लंका भी आपको पता ही है किस वजह से चली थी। तो ठीक इसी तरह ही ये भी चीज़ है कि घर वाले ही आपको हानि पहुंचा सकते हैं, बाहर वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बात ये थी कि सपोर्ट की, उस टाइम पे उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर उनकी वाइफ साथ देती तो शायद वो ऐसा कदम नहीं उठाते। वाइफ ने भी, क्योंकि देखो सारा कुछ उन्होंने, मेरे हिसाब से 30 करोड़ प्लस उनकी नेटवर्थ थी, इतनी ज़्यादा वो। और मेरे हिसाब से 40 से 50 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर थे। और महीने का वो 4 से 5 करोड़ रुपये, आई थिंक, नहीं, 30 से 40 लाख रुपए पर मंथ कमाते थे वो, समथिंग। मैं अच्छी तरह तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो लमसम, जो जिसके 30-40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों तो आराम से कमा सकता पर मंथ का। तो बात ये है कि उनकी वाइफ ने उनका साथ नहीं दिया। मेरे हिसाब से ना कि नेम फेम कुछ नहीं है। बाबू भाई के पास किस चीज़ की कमी थी, किस चीज़ की नहीं कमी थी? हर चीज़ था उनके पास, फिर भी आज उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनकी माँ ने धोखा दिया, उनके भाई ने धोखा दिया, उनके फादर साहब ने धोखा दिया, उनकी वाइफ ने धोखा दिया। एक वाइफ होती है ना, एक वाइफ एक जीवन साथी होता है कि लास्ट एंड तक वो साथ देती है कि हम शादी इसीलिए करते हैं। मेरी भी कुछ ऐसी स्टोरी है कि
मैंने भी अदर कास्ट में शादी की, मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे, बहुत ज़्यादा समझाया, बहुत ज़्यादा नहीं समझाया, लेकिन चलो बाद में माने थे। लेकिन जो उनकी खुशी थी शायद वो नहीं हो पाई होगी, आई थिंक तभी ये चीज़ है। बाकी समाज आज तक किसी को किसी हुआ नहीं आएगा, समाज कभी तुम्हें रोटी नहीं खिला सकता। चलो ये तो बात की बात है कि मैं बीवी की बात कर रहा था। एक बीवी जो ना, मतलब जो मेरी वाइफ ने मेरे लिए किया है, मेरे साथ सपोर्ट किया हैगा। एक टाइम ऐसा मेरा भी पॉइंट था कि मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। हाँ, बाहर के लोग पूरा सपोर्ट करते थे, घर का कोई भी सपोर्ट नहीं किया आज तक मेरा। आज तक क्या, शादी से पहले। आज भी कुछ होंगे जो नहीं करते, क्योंकि मेरे खिलाफ अभी भी बहुत सारे लोग हैं क्योंकि उनको समाज बहुत प्यारा आएगा, अपने घर के औलाद नहीं प्यारी है, क्योंकि समाज उनकी रोटी चला रहा हैगा। चलो ये बात की बात है कि, तो मैं वाइफ की बात कर रहा हूँ, तो वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया हैगा। उन्होंने आज मैं खड़ा हूँ, कुछ भी है उनकी बदौलत हूँ मैं, मेरा बहुत साथ दिया। पूरी मेरी फैमिली ने भी बहुत कुछ बोला उनको, लेकिन उन्होंने मुड़ के जवाब नहीं दिया। तो मैं तो कह रहा हूँ, ऐसे चलो फैमिली वाली बातें आएंगी, इतनी शेयर नहीं करता मैं। लेकिन अगर बाबू भाई को अगर मेरी जैसी वाइफ मिलती तो आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि मेरी वाइफ मुझे हर एक, मतलब हर एक स्टेप पे साथ देती है, हर एक स्टेप पे समझाती है कि, और मेरे से अच्छा, मेरे से बढ़िया रिश्ते संभालने आते हैं उसको। मैं तो कुछ नहीं, मुझे मतलब मेरे अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वो चीज़ वो कंट्रोल कर लेते हैं। हम दोनों ऐसे ही आएंगे कि अगर वो थोड़ा ट्रैक से बाहर जाती है तो मैं संभाल लेता हूँ, मैं अगर ट्रैक से बाहर जाता हूँ तो वो संभाल लेती है। तो लाइफ पार्टनर को हम आपस में हम एक दूसरे को समझते हैं। तो आप कभी भी फिर पटरी से कभी ट्रेन अलग हो नहीं सकती, और कोई अलग दिशा में जा नहीं सकती अगर लाइफ पार्टनर एक की सोच एक जैसी हो, एक दूसरे को संभालने वाले हो। तो बाबू भाई के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तो कहता हूँ कभी भी ऐसे माँ बाप कभी किसी को ना मिले। हाँ, एक बात तो जरूर रहेगी, जब बाबू भाई ने अदर कास्ट मैरिज की तो उनके घर वाले खिलाफ थे, और उनके घर वाले आए भी नहीं। उनकी 30 तारीख को शादी थी, 24 तारीख को उन्होंने, उनके फैमिली वाले ने मतलब कलेश करना शुरू कर दिया कि हमें वो पसंद नहीं है, हम शादी अटेंड नहीं करेंगे। बाबू भाई ने, UK07 राइडर ने हाथ जोड़े कि प्लीज़ मेरी बहुत बेइज्जती होगी, इतने मिलियंस फॉलोवर, इतने रिश्तेदार, इतने गैदरिंग में लोग आएंगे, क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी वो आए नहीं। वो बाबू भाई अकेले पूरी शादी उन्होंने अकेले ही उन्होंने पूरा शादी, उनके माँ बाप नहीं आए शादी में। मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैं क्या बोलूँ, कहते हैं ना, अगर जो बेटा है ना, अगर ये हर घर की स्टोरी है कि अगर तुम 4 पैसे कमा रहे हो तो हर बंदा तुम्हें ही पूछेगा। अगर तुम पैसे नहीं कमा रहे, घर पे बैठे, तो खुद के माँ बाप भी तुम्हें बोलेंगे कि मुफ्ती के रोटी तोड़ रहा, जाके कोई काम कर ले बाहर जाके। ये सच बात है। अब बाबू भाई के पास से भी ऐसे ही हुआ। जब बाबू भाई भाई कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं बचा, तो उनके माँ बाप ने उसको बाहर निकाल दिया घर से। उनकी वाइफ तक जो लास्ट सपोर्ट थी उनकी, जिनको बाबू भाई को सपोर्ट अगर उनकी वाइफ करती तो आज वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। मैं तो सभी लड़कों से यही कहूँगा, कमाओ, लेकिन विश्वास किसी पे भी नहीं करना, अपने सगों पर भी नहीं करना। और शायद मैं भी ये धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि मैंने भी बहुत किया। आज मैं जो दिन देख रहा हूँ वो शायद
अगर ना किया होता तो शायद ना देखता मैं। लेकिन फिर भी चलो, परमात्मा सब कुछ देख रहा हैगा। मैं तो यही कहूँगा, देख रहा हैगा, वो सब कुछ सही करेगा, लेकिन टाइम लगता हैगा। बाबू भाई, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो सब कुछ सही होगा, समय लगेगा। लेकिन कभी किसी जो तुम्हारे साथ गलत किएंगे वो कभी माफ़ मत करना। चाहे आपके खुद के माँ बाप क्यों ना हो, उनको माफ़ मत करना। अपने छोटे भाई को नहीं माफ़ करना। बहुत गलत किया आपके साथ ही। तो वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अगर यूके भाई के अपना बाबू भाई के पास पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी वो गाइस, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर जरूर करना। ओके, बाय।